जब विधानसभा के स्पीकर ने ही गिरा दी मुख्यमंत्री की कुर्सी, राव साहब ने पंडित जी से छीन ली थी मुख्यमंत्री की गद्दी। नमस्कार, मैं हूं गौरव और आप देख रहे हैं एनिमल लाइव हरियाणा। अहिरवाल की राजनीति के सबसे बड़े किरदार रहे हैं राव सिंह। भगवत दयाल शर्मा की कुर्सी गिराकर हरियाणा के मुख्यमंत्री बने। राव सिंह केंद्र में मंत्री रहे और वे विधानसभा के स्पीकर भी बने, केवल 4 दिनों के लिए। रेवाड़ी में जब भी रामपुरा हाउस का नाम आता है तो राव सिंह के सियासी घराने की एक तस्वीर जहन में आ जाती है। राव सिंह का जन्म 20 फरवरी 1921 को रेवाड़ी के नंगल में हुआ। दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से उन्होंने ग्रेजुएशन किया। 30 बरस की उम्र में ही सियासत में सक्रिय हो गए थे। 1956 में विधान परिषद के सदस्य चुने गए और 1956 से लेकर 1961 तक वे संयुक्त पंजाब सरकार में मंत्री रहे। 17 मार्च 1967 को वे हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष बने। उस समय भगवत दयाल शर्मा मुख्यमंत्री थे। संयुक्त मोर्चा के बैनर तले राव सिंह ने भगवत दयाल शर्मा की सरकार गिरा दी और खुद 24 मार्च 1967 को मुख्यमंत्री बन गए। उनके मुख्यमंत्री बनने की कहानी के पीछे की कहानी बड़ी रोचक है। 1967 के चुनाव में कांग्रेस के बहुमत मिला तो पंडित भगवत दयाल शर्मा दूसरी बार मुख्यमंत्री बन गए। पंडित भगवत दयाल शर्मा की सरकार में हरद्वारी लाल को उप मुख्यमंत्री बनाया गया। खास बात यह है कि स्पीकर पद के लिए 17 मार्च 1967 को हुए चुनाव में पंडित भगवत दयाल शर्मा के उम्मीदवार दया किशन विपक्षी उम्मीदवार राव सिंह से 3 वोटों के अंतर से चुनाव हार गए। इस पूरे घटनाक्रम के सूत्रधार चौधरी देवीलाल उस समय विधानसभा की दीर्घा में बैठे थे। चौधरी देवीलाल के छोटे बेटे प्रताप सिंह पहली बार जिला सिरसा के इलाहाबाद निर्वाचन क्षेत्र से जीतकर हरियाणा के विधायकों की श्रेणी में शामिल हुए थे। उस दिन अपने दल के नेता भगवत दयाल शर्मा के विरुद्ध विद्रोह का झंडा ऊंचा करने वाले 12 कांग्रेसी विधायकों में से प्रताप सिंह भी एक थे। खैर, 17 मार्च 1967 को हुए इस पूरे नाटकीय घटनाक्रम के बाद मंत्रिमंडल की बागडोर चौधरी हरद्वारी लाल को सौंपकर सीएम केंद्रीय मंत्री से विचार विमर्श करने दिल्ली चले गए। इधर चंडीगढ़ में संयुक्त मोर्चा का विघटित गठन हो चुका था। संयुक्त मोर्चा के नेताओं ने तत्कालीन उप मुख्यमंत्री चौधरी हरद्वारी लाल को अपने यहां मंत्री पद का प्रलोभन देकर फुसला लिया। चौधरी हरद्वारी लाल ने पहले तो मंत्रिमंडल के अन्य सदस्यों को यह कह दिया कि दिल्ली से पंडित जी का फोन आया है और मेरे हाथ मजबूत करने के लिए सब लोग अपना त्याग पत्र लिखकर मेरे पास दिल्ली भिजवा दे। जब सबके त्याग पत्र उनके कब्जे में आ गए तो राज्य के गवर्नर को पेश करके पंडित जी का मंत्रिमंडल भंग करवा दिया। अब पंडित जी के पास त्याग पत्र देने के सिवा कोई और अन्य रास्ता नहीं रह गया था। अतः उन्होंने 22 मार्च 1967 को अपना त्याग पत्र राज्यपाल के पास भिजवा दिया। इस तरह से पंडित भगवत दयाल शर्मा का शासन 13वें दिन ही समाप्त हो गया। इसके पश्चात वे हरियाणा के मंत्रिमंडल में नहीं आ सके। इस तरह से 24 मार्च 1967 को राव वीरेंद्र सिंह मुख्यमंत्री बन गए। ये थी एनिमल लाइव हरियाणा की खास रिपोर्ट।